मीराबाई किसकी भक्ति करती थीं? इस प्रश्न पर हम कुछ आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के विचार जानेंगे। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं तो दूसरी तरफ कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले देखते हैं कुछ आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के विचार। ताने दिए मीराबाई को। बताओ, इतने बड़े घराने की लड़की, इतने बड़े घराने की बहू, और बताओ गुरु भी बनाया तो काका बनाया, वो चमड़े का जूता सिलने वाला चरम का। घर में यहाँ रह के भी करूं क्या? भगवान का भजन करूं, मंदिर जाऊं, देवालय जाऊं, तीर्थ जाऊं, पूजन करूं, अर्चना करूं, भगवान को रिझाऊं, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? क्या गुरु बनाया है। और मीराबाई हमेशा एक ही बात कहती थी कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है। और मीराबाई कहाँ रविदास जी रहते हैं? झोपड़े के अंदर एक अच्छा महल बनवा दे तो उनकी चेली है। मैंने मन बनाया है कि मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरु जी बोले हाँ, तो मैंने आपसे अगर गुरु मंत्र लिया है तो चेली का कोई तो फर्ज बनता है ना कि गुरु जी को कोई दक्षिणा दी जाए। बड़ी साधिका थी उच्च कोटि की। उसने निश्चय किया कि शास्त्रों में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, मैं गुरु की खोज करूं, और पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा की। उसका संकल्प था जिस संत सदगुरु की गोद में मुझे मेरे इष्ट श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाएगा, मैं उसी के चरणों में अपना समर्पण करूंगी। और वो अनेक जगहों पर गई पर उसे दर्शन नहीं हुआ। अंत में काशी से भी निराश होकर आ रही थी। कुछ संतों ने कहा यहाँ एक रैदास नाम के संत हैं जिनका जन्म तो चर्मकार कुल में हुआ है, पर वो श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं, उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं, उनका दर्शन करो, हो सकता है तुम्हारी अभिलाषा वहां जाकर पूर्ण हो। झाली रानी के साथ राजस्थान से पुरोहित आए थे, पंडित आए थे, सब मना करने लगे, रे वो कोई ब्राह्मण है, वो निम्न जाति का है, वहां क्या जाना, ऐसे राजा लोग चाहे जहां नहीं जाते हैं, आप तो चित्तौड़ की महारानी हैं, आप ऐसे कैसे चली जाएंगी। और रानी नहीं मानी और वहां गई तो देखा नीम के वृक्ष के नीचे संत रैदास जी बैठे हैं और भगवान के पद गा रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। उन्हें शरीर का होश नहीं है, संसार का होश नहीं है। इस दशा को देखकर रानी समझ गई कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। श्रद्धा से जैसे ही प्रणाम किया और भावपूर्वक उनका दर्शन, तो किरीट मुकुटधारी रघुनाथ जी रैदास जी की गोद में बैठे थे। रानी ने कहा मेरा निश्चय पूरा हुआ, मैं यहीं शरणागति ग्रहण करूंगी। और हठपूर्वक रानी ने रैदास जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। रैदास जी महाराज उन्हीं को गुरु रूप में, नन्ही सी बालिका मीरा ने उन्हीं को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। मीराबाई ने, जब मीराबाई काशी आई, सोचा गुरु किसको बनाए हम, क्योंकि गुरु के बिना, अच्छा मीराबाई पर संत कृपा पहले हो गई थी घर पर ही। एक संत आए थे उनके घर पर, उस दिन से मीरा ने ठाकुर जी को अपनाया। विवाह किससे होता है? एक लड़की, एक लड़का, एक स्त्री, एक पुरुष, दोनों का विवाह होता है। अच्छा, तो मेरा विवाह किससे हुआ? मुझे विवाह करना है। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, तेरा विवाह तो कन्हैया से। अच्छा हाँ हाँ हाँ, उसी दिन से मीरा ने कन्हैया को अपना पति मान लिया। तब मीरा ने सोचा गुरु की खोज करनी चाहिए, और खोजते 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 काशी, यही काशी, बहुत सारे साधक लग गए, उनके साथ घुमाने लगे। अंत में रैदास के बारे में सुन रखा था। जब रैदास को देखती है सहज भाव से कहती है,
मेरे गुरु यही होंगे। रविदास बोले आप में मुझे जाति का भाव होता ही नहीं है, आप में मुझे भगवत भाव हो रहा है, गुरु भाव हो रहा है, इसलिए मैं मंत्र तो आपसे ही लूँगी। फिर भी नहीं दे रहे थे तो कबीर साहब ने कहा नहीं, आप उनको शिक्षित करिए। कबीर साहब के कहने से मीराबाई ने संत रविदास को गुरु बनाया। कथा कुछ इस प्रकार है, जरा सुनिएगा। को पता है, मैंने वैसे तो कथा में इस बात खुलासा किया है, मीराबाई नित्य किसको बजती हैं? ठाकुर जी को। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजपति उनके नाथ हैं, परंतु मीराबाई का जो गोपनीय मंत्र है वो राम नाम है। मीराबाई भजती क्या है, जपती क्या है? राम। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी लगभग 500 साल पहले की है, जब हिंदुस्तान में तुर्की और मुगल साम्राज्य की हलचल मची हुई थी। उस समय राजपूत अपनी धरती और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे ही उथल पुथल भरे समय में राजस्थान की पवित्र भूमि पर 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में एक महान भक्त मीराबाई का जन्म हुआ। माना जाता है कि एक राजकुमारी होते हुए भी मीराबाई ने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। हर साल शरद पूर्णिमा पर मीराबाई जयंती मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में जो चमत्कार हुए, उनके पीछे असली शक्ति किसकी थी? श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए मीरा जी को मोक्ष प्राप्त हुआ या नहीं? यह आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और उससे भी बड़ा रहस्य, क्यों एक राजकुमारी होते हुए भी मीराबाई ने संत रैदास जी, जो समाज में अछूत माने जाते थे, को अपना गुरु चुना? क्या उन्होंने उस समय के समाज और धर्म के नियमों को चुनौती दी, या इसके पीछे कोई गूढ़ सत्य छिपा था? भक्त मीराबाई का सच्चा मोक्षदायक मार्ग कौन सा था, और उनके द्वारा चुनी गई भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या था? क्या उनके द्वारा की गई भक्ति वास्तव में परमात्मा के अनुसार थी? तो दर्शकों, आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि सच्चे मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है। सवाल नंबर 1, मीराबाई, जिन्हें समाज में श्री कृष्ण जी की परम भक्त के रूप में जाना जाता है, उनकी भक्ति यात्रा ने उनके जीवन को किस तरह बदला? उनकी भक्ति की प्रेरणा से कैसे रचा गया वह अद्भुत सफर, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बन गया। दर्शकों, मीराबाई की भक्ति यात्रा ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि वह मानवता के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। इसी भक्ति सफर में उन्होंने संत रैदास जी को अपना गुरु भी बनाया। मीराबाई की गाथाएं आज भी गूंजती हैं और उनके भक्ति गीत हर हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम को जागृत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में भक्त मीराबाई की आध्यात्मिक कहानी कुछ और ही है? तो आइए जानते हैं मीराबाई के आध्यात्मिक सफर की वास्तविक कहानी। अपनात्मा हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रखा है, वो कति अधूरा सधूरा सा जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे, और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे। पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुड़ियों पर स्वयं डाला करते थे। अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहां तक कि उसको मार भी देते थे।
अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रा लिया बैठा ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा दर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान उसमें आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे। हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ उसने स्पष्ट कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे सत परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल है, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन उस परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लगे। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई, 1-2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहां सत्संग शुरू हो गया, हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे,
कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, जब क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई गांव होया करे पूरी साधली पूजा, वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतियाबिंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी, महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी, महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा, बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं, ये रामकृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रसन्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने, जी कारण क्या था। कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा। तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी, जी फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूं। परमात्मा ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता है, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप तो सतोगुण भगवान हैं, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देख उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो।
अब परमात्मा ये देखना चाहते थे ये ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। तब मीरा से कहा कि बेटी जाओ। परमात्मा ने कहा, पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने पाछे तो पुण्यात्मा का कलेजा हल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा बेटी जाओ उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहां पर जहां संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई, महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा, बेटी बहन मैं हूं चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किसने नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया, भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मैंने नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्माओं भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। कभी परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीश महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी तजना सत्संगी संगना तज चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगे तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, पूछो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेल लूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम नहीं में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया,
एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया, रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था, और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस का मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, सांप लड़ गया भाई, हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया, केले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन लिया, जो उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हाइबा पहन ले, मैं पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहनूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया, वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी, तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तो अभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उसमें कहाँ भेजा था, कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी कि तू, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसके, कोई और जादू तंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई, एक दिन उसने क्या किया कि एक सर्प से एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा यह मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीरा बाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। करके मालिक को याद, और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा नो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सरद ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है, पुण्यात्माओं विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं।